हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू सेल योर डिजिटल आर्ट। अपने डिजिटल आर्ट को आप कैसे सेल करें, इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा इस वीडियो को और पूरी देखिएगा एंड तक, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिजिटल आर्ट होता क्या है। डिजिटल आर्ट एक ऐसी कलाकृति जिसमें कोई भी फिजिकल मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है। जैसे कि आप कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर के, जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और इलस्ट्रेटर वगैरह। इस हिसाब से आपने कोई आर्ट अपना क्रिएट करा, कोई भी क्रिएटिव ऐसी चीज़ क्रिएट करी, वो डिजिटल आर्ट की श्रेणी के अंदर आता है। ये चीज़ ध्यान होगी। अब भाई अब हमें इसको सेल करना है। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि जहाँ पर जाकर आप अपना इसकी एक PDF बनाइएगा या फोटोग्राफ बनाइए। JPG मांगते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस फॉर्मेट में बेच रहे हैं, और वो ये भी डिपेंड करता है कि आपका काम कौन सा है, किस फॉर्मेट के अंदर ईजी रहेगा। जो भी बायर है वो मांग रहा है, वो किस फॉर्मेट के अंदर मांग रहा है, वो चीज़ आपको ध्यान करनी होगी। जैसे इसके अंदर होता है JPG हो गया, PNG हो गया इसके अंदर। और अगर आप कोई वीडियोग्राफी कर रहे हो, ठीक है, वो भी डिजिटल आर्ट के अंदर ही आएगा। कोई भी ऐसी क्रिएटिव थिंग्स, वो सब डिजिटल आर्ट के अंदर ही आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो उन पर जाकर आप अपना एक अकाउंट बना लीजिएगा और वहाँ पर आप अपलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में आप खुद अपनी पर्सनल वेबसाइट भी बना सकते हैं डिजिटल आर्ट के लिए। दूसरा ये काम भी कर सकते हैं, जैसे दिवाली पर आपने देखे होंगे कितने सारे प्रिंट्स वगैरह सेल आउट होते हैं। तो आप जो प्रिंटिंग कराते, तो ऐसे बायर्स हैं जो कि आपकी आर्ट का लाइसेंस आपसे बाय कर लेते हैं और उसके हिसाब से प्रिंट आउट कराते हैं। जैसे आपने बुक में देखा होगा ना, 1000 कॉपी पे एक रॉयल्टी सेट होती है, तो उसके आगे की और 1000 प्रिंट उन्हें निकालना, तो फिर वो आपसे साइन कराएंगे। तो रॉयल्टी बेस भी बिजनेस ये वाला हो सकता है आपका डिजिटल आर्ट का। तो आप ये भी कर सकते हैं। दिवाली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑफर होगा। आपने देखोगे ना बहुत सारे सेल होते हैं कैलेंडर, तो वो डिजिटल आर्ट में एक बेनिफिट है, आप काफ़ी सारे प्रिंट उसके निकाल सकते हैं। पर उसके लिए आपको, जैसे आप अगर आर्टिस्ट हो तो आपके पास में उसका एक लाइसेंस, आप जिसको भी सेल आउट कर रहे हो तो उसका लाइसेंस आप दें। वो लाइसेंस में कितनी कॉपीज आपको देनी है या कितने साल तक आपको उसको देना है, या पूरा अब लाइफ टाइम के लिए उसको सेल करने के, भाई आप इसको यूज कर सकते हैं मेरे इस आर्ट को अपना अर्निंग के लिए, यानी कि प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं, या आप ऐसे भी उसको दे सकते हैं, नॉन प्रॉफिट के लिए भी दे सकते हैं। तो ये सारी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं उस लाइसेंस के अंदर, और आप मुझे बदले में इतनी रॉयल्टी देंगे, ठीक है, 1000 कॉपी सेल होने पे आप इतनी रॉयल्टी देंगे। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा ये अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो डिजिटल आर्ट सेल करने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपके पास में आर्ट होनी चाहिए, एकदम धांसू, समझ गए मेरी बात को, बहुत अच्छी, ऐसा कुछ क्रिएटिव उसके अंदर हो, तो उस हिसाब से आप बाय करते हैं। शटर स्टॉक वगैरह हैं, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि आर्ट सेल करते हैं। अमेजोन पे भी आप देख लीजिए, फ्लिपकार्ट पे भी आप देख लीजिएगा। इस्टी, हाँ आई थिंक मेरी प्रोनाउंसिएशन अगर ठीक है, तो वहाँ पर भी आप सेल आउट कर सकते हैं अपने डिजिटल आर्ट को। तो ये चीज़ डिपेंड करता है। और बाकी आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाइए, उसके ऊपर सेल आउट करिए, ऐसे आप कर सकते हो। बाकी अगर आपके क्लाइंट जुड़ जाते हैं जो कि आपके डिजिटल आर्ट को खरीद कर उसके प्रिंट आउट निकाल कर सेल करते हैं, दिवाली पे आपने देखा होगा इतने सारे कैलेंडर वगैरह सेल आउट होते हैं, वो जो ओरिजिनल पेंटिंग होती है उसका बनाते हैं। बहुत से डिजिटल भी बना लेते हैं, लेकिन ऐसा भी आपने देखा पेंटिंग की फोटोग्राफ को भी सेल आउट करते हैं। उस पेंटिंग का प्रिंट आउट निकाल के कैनवस के ऊपर भी प्रिंट होता है और पेपर के ऊपर तो होता ही है, और बहुत सारे मटेरियल्स के ऊपर आपने देखा होगा, जैसे पिलो कवर वगैरह, बेड शीट हो गया और कर्टन्स हो गए, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं आपने देखी होगी अपने लाइफ में। अगर देखा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, वहाँ पर आपने पेंटिंग प्रिंट होती हुई देखी होंगी। ऐसा क्योंकि वो लाइसेंस बाय कर लेते हैं उस आर्टिस्ट से, और उसको वो रॉयल्टी है पूरी पेंटिंग का, भाई हम इतना इसको देंगे आपको पैसा इस आर्ट का, चाहे वो डिजिटली हो या वो फिजिकली हो, समझ गए। बस आपके पास में आर्ट होनी चाहिए एक अच्छी, बायर खुद आ जाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर फूल महकते हैं तो भंवरे खुद आ जाते हैं। अगर आपका अच्छा काम होगा तो 101% आपके पास में बायर खुद आ जाएंगे, ठीक है। बस आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी होगी, बताना होगा, क्योंकि घर में ही बैठ के अगर आप काम करते रहोगे, कितना भी अच्छा काम कर लो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको थोड़ा विजिबल होना पड़ेगा अगर लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए इस फील्ड के अंदर, फाइन आर्ट फील्ड के अंदर। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके अच्छे सॉलिड लिंक होने चाहिए, समझ गए मेरी बात को। और जितने भी बिगिनर्स आर्टिस्ट हैं जो कि इस फील्ड में जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, तो उनके लिए मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करो, ठीक है। सोशल मीडिया पर आप अपने जो भी आप डिजिटल आर्ट बना रहे हो या जो भी आपका पेंटिंग है, खाली डिजिटल आर्ट की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, और उसके ऊपर आप अपलोड करिएगा। और वहाँ पर आप जो भी आपको, अगर आपका काम किसी को अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप उनको प्रिंट करके जो है शिपिंग करा दीजिए। तो ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। शुरुआत ऐसे करें जिससे थोड़ी थोड़ी अर्निंग आपकी शुरू हो और आपके क्लाइंट बने, अच्छे काम आप उसके ऊपर
अपलोड करिएगा। इंस्टाग्राम का यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, पिंटरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको, लिंक्डइन उस पर भी आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि आपको काफ़ी कुछ दे सकते हैं आपके इस करियर को बूस्ट करने के लिए। तो आप ऐसा यूज़ करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। उस पर डालिए अपने वर्क और वहाँ पर लिख दीजिएगा, मेंशन कर दिए अगर आप इसको चाहते हैं तो हम आपको शिप कर देंगे, ठीक है। या डिजिटली ही वो चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर उस आर्ट को यूज़ करना चाहते हैं, वो जो भी आपके क्लाइंट है वो उसको यूज़ ही वर्चुअली करना चाहते हैं, फिजिकली नहीं, तो आप उस हिसाब से उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें मेंशन करिएगा, पर कम से कम आपके पास में कॉन्टैक्ट तो आए, आपको पता चलेगा कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है। ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम में ही आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत सारी इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, फेल भी हो जाओगे उसके अंदर, लेकिन उस फेलियर से आपको सीखना होगा, समझना होगा कि आपका क्लाइंट क्या चाहता है। ये नहीं सोचना कि आप क्या चाहते हो, सामने वाले का सोचना, जो आपका क्लाइंट है वो क्या चाहता है, उसके हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस करना चाहते हो अपनी लाइफ में। तो आई थिंक ये वीडियो क्लियर हो गई होगा आपको। कोई भी डाउट हुआ करे कमेंट कर दीजिएगा और उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे से पॉडकास्ट में जुड़ना चाहते हैं, आप नीचे जो है आपको ईमेल मिल जाएगी और उस ईमेल में जाकर आप मेल कर दीजिएगा मेरे को, फिर हम लाइव आते हैं, बैठते हैं और फिर डिस्कस करते हैं आपकी क्या जर्नी रही आर्ट फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर जो भी आपका अच्छा कुछ ऐसा स्पेशल आपकी लाइफ में कुछ हुआ हो तो हम फिर डिस्कस करते हैं, इस पूरे वर्ल्ड के साथ में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।